जय हिंद भाइयों, ये फिजिक्स टेस्ट नंबर 2 है। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और हम आज फिजिक्स टेस्ट नंबर 2 करेंगे। पहले टेस्ट में हमने केवल 10 क्वेश्चन लगाए थे। इस बार हम टेस्ट में 15 क्वेश्चन करेंगे। लेट्स स्टार्ट द टेस्ट। लेट्स स्टार्ट द टेस्ट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारे क्वेश्चन होंगे जो इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेज में होंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आर। पहले आप सोचिए। भाई मैं समझता हूँ आपने सोच लिया होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। गाइस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा ईटा इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। फोर्स अपॉन एरिया मीन्स शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। इसका ये फॉर्मूला होता है। और अगर इसकी हम डायमेंशन निकालें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की, तो ये जो डायमेंशन स्ट्रेस की होती है वही डायमेंशन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की होती है। जैसे ml-1 t-2 सेम डायमेंशन स्ट्रेस की होती है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की। भाई क्वेश्चन नंबर 2, 3 resistors each of 2 ohm are connected together in a triangular shape. The resistance between any two verticals will be। पहले आप कीजिए। भाई पहले मैं इसकी शेप बना देता हूँ थोड़ी। आप एक रेजिस्टेंस यहाँ मान सकते हैं 2 ओम, एक यहाँ 2 ओम और एक यहाँ 2 ओम। अब पहले आप कीजिए। मैं सोचता हूँ भाई आपने कर लिया होगा। देखिए, अगर हम देखें ये 2 ओम आर इन सीरीज एंड ये 2 ओम इन दोनों के पैरेलल में है। जो रेजिस्टेंस के जो सीरीज़ का फॉर्मूला होता है वो होता है R इक्वल्स टू R1 प्लस R2। अगर हम ये 2 ओम को जोड़ दें तो 2 ओम इक्वल्स टू 4 ओम। ठीक है, अगर इस 4 ओम ये सीरीज में हो गया और ये इन दोनों के पैरेलल में था, तो 4 ओम और 2 ओम आर इन पैरेलल। अगर हम 4 ओम और 2 ओम को पैरेलल में जोड़ें तो जो पैरेलल का फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का वो होता है 1/R इक्वलेंट 1/R1 प्लस 1/R2। 1/4 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 ओम। अगर इनका हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आएगा 4 एंड 1 प्लस 2 मीन्स 3/4। ये 3/4 इज इक्वल्स टू 1/R। अगर हम R इक्वलेंट का निकालें टोटल, ये होगा 4/3 ओम। 4/3 ओम इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द टेम्परेचर एट विच द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 0। ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी 277 केल्विन, ऑप्शन नंबर सी 370 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी स्लाइटली लेस देन 647 केल्विन। पहले आप कीजिए। मैं सोचता हूँ आपने कर लिया होगा। हम जानते हैं इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेज द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर डिक्रीजेज। एट द क्रिटिकल टेम्परेचर सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 0। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ 2 आंसर राइट दिखाई दे रहे हैं। देखो, पहले हम फाइंड आउट करते हैं। जो सबसे ज़्यादा यहाँ टेम्परेचर वो है 370 डिग्री सेल्सियस और 647 केल्विन। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यही है दोनों, पर इनमें दोनों में ज़्यादा कौन सा है? क्योंकि 370 डिग्री सेल्सियस में और 647 केल्विन में। अगर हम 370 को केल्विन में देखें तो TC इज इक्वल्स टू 370 प्लस 370 को हम केल्विन में चेंज करते हैं 277 इज इक्वल्स टू 3, 4 एंड 6 643 केल्विन। और यहाँ बोला है स्लाइटली लेस देन 647।
643 कम ही होता है 647 से। सो आई थिंक बोथ आर राइट आंसर। सो गाइस नाउ क्वेश्चन नंबर 4, और इस क्वेश्चन को शायद हम अभी कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। सो इफ़ द टेम्परेचर इंक्रीजेज द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, पहले आप बताइए। सो मैं सोचता हूँ आपने आंसर दे दिया होगा, क्योंकि इफ़ द टेम्परेचर इंक्रीजेज, टेम्परेचर जब बढ़ता है तो सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड विल डिक्रीजेज। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द परमानेंट मैग्नेट इज मेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस? ऑप्शन नंबर ए डाईमैग्नेटिक, ऑप्शन नंबर बी पैरामैग्नेटिक, ऑप्शन नंबर सी फेरोमैग्नेटिक, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सो पहले आप आंसर दीजिए। सो मैं सोचता हूँ आपने आंसर दे दिया होगा। जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। सो लेट्स स्टार्ट द टेस्ट। सो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारे क्वेश्चन होंगे जो इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेज में होंगे। सो हमारा पहला क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आर। पहले आप सोचिए भाई, मैं समझता हूँ आपने सोच लिया होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। सो गाइस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा ईटा इजक्वल्स टू एफ अपॉन ए डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। फोर्स अपॉन एरिया मीन्स शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, इसका ये फॉर्मूला होता है। और अगर इसकी हम डायमेंशन निकालें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की, तो ये जो डायमेंशन स्ट्रेस की होती है वही डायमेंशन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की होती है। जैसे ml-1 t-2 सेम डायमेंशन स्ट्रेस की होती है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की। जैन भाइयों, ये फिजिक्स टेस्ट नंबर 2 है। सो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और हम आज फिजिक्स टेस्ट नंबर 2 करेंगे। पहले टेस्ट में हमने केवल 10 क्वेश्चन लगाए थे, इस बार हम टेस्ट में 15 क्वेश्चन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टेस्ट।